गलती कहाँ होती है अपनी, है ना। आई डू नॉट की जगह यहाँ पे डज नॉट की जगह ट्रू नॉट आएगा। अपने को करेक्ट करना है। इंडिया टीम अच्छा क्रिकेट नहीं खेलती है। इंडिया टीम डज नॉट प्ले क्रिकेट वेल। सही है। हम लोग को कोड नहीं करते हैं। वी डू नॉट कोड वेल। मेरे सिस्टर सॉन्ग नहीं गाती है। माय सिस्टर डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। सही। रवि टीवी नहीं देखता है। राम डज नॉट वॉच टीवी। आउल रात को नहीं सोता है। आउल डज नॉट स्लीप इन नाइट। वेरी गुड। इंट्रोगेटिव आता है। क्या मेरे भाई काम करता है? डज माय ब्रदर वर्क। करेक्ट। सही है। क्या वे लोग मुझे देखते हैं? डू दे पीपल वॉच मी। गुड। क्या टाइगर रात को सोता है? डज टाइगर स्लीप इन नाइट। गुड। राम एंड सीता साथ में ऑफिस जाते हैं रोज। डू राम एंड सीता गो टू ऑफिस टुगेदर डेली। वेरी गुड। ठीक है, मैं ये टुगेदर के लिए था इसलिए वो टुगेदर आ गया। डेली क्या डेली। क्या वह स्कूल में डांस करता है? ओहो, रॉन्ग है। क्या वह मतलब ये। डज नहीं। देखा, चलते चलते भी गलतियां होती है। इसीलिए मैं 10-10 बनाने को दिए, ताकि क्या है, बीच में इंसान की लय टूट ही जाती है कहीं ना कहीं। तो पकड़ा क्या जाता है हम वो। लोग को अच्छा खेलते हैं रोज? एवरी डे डू वी प्ले वेल। वेरी गुड। क्या वे लोग को मूवी देखने जाते हैं? डू दे गो टू वॉच मूवी। परफेक्ट है। इंट्रोनेगेटिव। क्या आजकल बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? डू स्टूडेंट नॉट गो टू स्कूल। इन नाउ इसमें ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स आएगा या क्या आएगा इसमें? स्टूडेंट्स या अब ये स्टूडेंट तो नहीं जाते हैं ना, तो ये आपने प्लूरल बना दिया। क्या स्टूडेंट बच्चे स्कूल नहीं जाता है, तो एक हो जाता फिर। समझ रहे? जाते हाँ। हैं मतलब वो समझ में आ गया कि वो स्टूडेंट्स है। अगर वो स्टूडेंट्स बोलता तो भी क्लियर होता, उसने जाते हैं लिखा उससे भी क्लियर है कि वो एक से ज्यादा के लिए बोल रहा है। ठीक है ना। तो जाता है बोलता या स्टूडेंट लिखता तो सिंगल के लिए होता। टू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? स्टूडेंट्स आएगा, क्योंकि वो एक से ज्यादा है वो। नॉट ओके। गो टू स्कूल इन नाउडेज। नहीं, आजकल में नहीं, इन नाउडेज। ठीक है, डायरेक्ट नाउडेज। टाइगर नहीं रोज सोता नहीं। क्या टाइगर नहीं रोज नहीं सोता है? रोज नहीं नहीं सोता नहीं, इतना ही निकाल लो। क्या टाइगर रोज नहीं सोता है? है। डज टाइगर नॉट स्लीप इन डेली। गुड। देखो ये अच्छा है कि डू डज लगाने के बाद इसमें एस नहीं आना है, वो आपने अच्छा फॉलो किया है ना। क्या मेरा बेटा नहीं चलता है? डज माई चाइल्ड नॉट वॉक। सही है ये भी। ठीक है, ठीक है। चलो थोड़ी इंस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं अपन, है ना। तो मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, आप डायरेक्ट बनाने का ट्राई करना उसको, है ना। समझना ध्यान से और उसको बनाने का ट्राई करना। ठीक है। तीनों ले लो, है ना। नेगेटिव, सिंपल, इंट्रोगेटिव और पॉजिटिव, तीनों सेंटेंस ले लेते हैं। तीनों चारों लेते हैं, है ना। चलो, माइंड स्विच कर पाता है कि नहीं, धीरे धीरे हम लोग देखते हैं माइंड जल्दी स्विच होता है कि नहीं, है ना? ठीक है, एस एस लगाना है, डू डज लगाना है, और बस यही है ना, इतना ही सिंपल। रमेश, ठीक है, रमेश पढ़ाई नहीं करता। रमेश पढ़ाई नहीं करता है। ओके, तो रमेश डज नॉट स्टडी। बस हो गया। गुड। परफेक्ट। रमेश डज नॉट स्टडी। ठीक है। सीता और गीता मूवी देखती है। शीता एंड गीता डू सीता एंड गीता
मूवी देखती है, ठीक है। तो सीता एंड गीता पॉजिटिव है, ठीक है। सीता एंड गीता, ठीक है। अभी ये आया, अपना सब्जेक्ट हो गया सीता एंड गीता, ठीक है। और वर्ब आया, तो वर्ब में वॉच आएगा। अभी वॉच है तो मल्टीपल है तो वॉच ही रहेगा। बहुत बढ़िया। वॉच 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 द मूवी। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ऐसे ही माइंड में बनाने का कि भाई ये टू प्लूरल है, इतना है, एस नहीं आएगा। पॉजिटिव का है तो डू डस तो आएगा ही नहीं। राइट, गुड, वेरी गुड। चलो अगला ट्राई करते हैं। मेरी घड़ी बंद हो जाती है। मेरी घड़ी बंद हो या जाती, मेरी घड़ी बंद होती है मेरी घड़ी बंद होती है। ना, बंद के लिए स्टॉप यूज कर लेना। हाँ, वर्ब, मेरी घड़ी बंद होती है। माई वॉच, माई वॉच, ये तो पॉजिटिव, घड़ी बंद हो जाती है, ये हाँ, सिंपल ही है, सिंपल ही है, सिंपल सही है, जा रहे सिंपल, हो। पॉजिटिव ही है। हाँ, पॉजिटिव है। माई, हाँ, माई वॉच स्टॉप हो जाती है। माई माई वॉच स्टॉप इट, स्टॉप इट का है तो स्टॉप इट क्यों आएगा? माई वॉच बंद हो जाती है, जब बंद होती है, हाँ, कल बंद, वही लगा लो। देखो, माई वॉच स्टॉप्स, स्टॉप, ठीक है। बंद हो ठीक है। जाती है, रुकती है, या जो भी है, ओके, ठीक है ना, वो समझ सिंपल। गया, स्टॉप, वॉच सिंपल, एक ये ही पॉजिटिव है। है ना, वॉच एक ही है। या जैसे हम्म, जैसे देखा ना, हम्म, मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, या मेरा मोबाइल हैंग होता है। हाँ, तो मेरा माई मोबाइल वॉच हैंग होता है। मेरा मोबाइल हैंग होता है ना। हम्म, हम्म, मेरा मोबाइल हैंग होता है, ठीक है। हम्म, माई मोबाइल हैंग, हैंग्स, ठीक है। हैंग, मेरा मोबाइल हैंग होता है, माई मोबाइल हैंग्स, ठीक है। या, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना कि यार ज्यादा बड़ा नहीं बन पा रहा है तो यार गलत होगा, बस सिंपल ही बन रहा है तो खाया, ठीक है। जैसे मैं ओके, समझता हूँ, मैं समझता हूँ, आई नो। मैं जानता हूँ। नो का मतलब क्या था? मैं जानता हूँ। मूवीज में बोलते हैं ना, मैं समझता हूँ, हीरोइन तो क्या बोलती है? मैं समझना को समझता हूँ। बोलते हैं। कल मैंने लिखा भी था आपकी चैट में, आपने बोला था कि मुझे कोड का काम है, तो मैंने फिर लिखा था मैंने सेंटेंस। वो मैंने जानबूझ के ही लिखा था, ताकि प्रेजेंट जो सिंपल चल रहा है उसका ही थोड़ा पता चले आपको, कि नहीं चले ऐसा। आई विल, आई विल डू, नहीं नहीं, आई विल अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, हाँ, विल विल में तो जाना ही नहीं है ना अपने को। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, राइट। राइट। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, सिंपल है, राइट। ज्यादा राइट। सोचने की जरूरत नहीं कि लंबा बनाना ही है हर सेंटेंस को। मैं तुम्हें समझता हूँ, क्या होगा? मैं तुम्हें समझता हूँ, ठीक है। आई अंडरस्टैंड यू। वेरी गुड। मैं उन्हें समझता हूँ, या उन लोगों को समझता हूँ। तो ये थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए। हाँ, मैं उन लोगों को समझ सकता हूँ। आई अंडरस्टैंड डेम। देम। तो ये ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, तो ये जो प्रोनाउन थे ना, कुछ थोड़ा थोड़ा देखते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं ना, उनमें तब वो प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस के आखिरी में लिखने होते हैं।
ऑब्जेक्ट बनते हैं ना वो, तो प्रोनाउन वो ऐसे हो जाते हैं, देखो ही दे इज का हर, ही इज हर हाँ ऐसे। देम, ही का हिम, हिम। और हिज मतलब उसका, हिम मतलब उसे, है ना, हिम मतलब उसे, और हिज मतलब उसका। उसका। ये मोबाइल ये उसका बाजू है। में लिखो, बाजू में लिख लो ना उस, हाँ सही सही है, लिखा है समझ गया। शी मतलब शी का क्या बन जाता है, हर। हर। हर मतलब उसे भी होता है, और हर मतलब उसका भी होता है, दोनों काम करता है हर। ओके। जैसे दे के लिए देम बनता है उनका, एक से ज्यादा लोगों के लिए, और देम मतलब उन्हें, उन्हें, देम मतलब उन्हें, और देयर, THEIR मतलब उनके। उनके। तो बोलेंगे ना कि एक से ज्यादा लोगों के बैग है, अगर बोलते हैं ना कि ये उन स्टूडेंट्स के बैग है, देयर बैग्स, देयर उनके। बैग। उसका बैग है लड़की के लिए बोलते हैं तो हर, तो समझ हर। जाएगा सामने वाला कि इस लड़की के लिए, ही इज बोलेंगे तो सामने वाला लड़के के लिए हो जाएगा कि उस लड़के का। हिम मतलब उसे, हर मतलब उसे, और देम मतलब उन्हें। ठीक है। ठीक है। इट का इट्स हो जाता है, इट होता है तो उसका इट्स हो जाता है, इट मतलब उसका। और फिर देम जैसा ही इट्स का इट यूज होता है उसका, ठीक है, या उसे, दोनों में यही यूज होता है। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, बोला था मैंने कि मैं उन्हें समझता हूँ। जैसे मान लो पेरेंट्स के लिए बोलते हैं ना कभी कि मैं उन्हें समझता हूँ। मी अंडरस्टैंड, माई अंडरस्टैंड, आई आई अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, लिखा हुआ आई अंडरस्टैंड देम। देम। ठीक है। या अगर मैं वो नाउन बताऊंगा कि भाई किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कि मैं पेरेंट्स को समझता हूँ, थोड़ा टफ होता जाएगा, अब धीरे धीरे ना अपन थोड़ा टफ बनाते जाएगा। तो आई आई अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड माई पेरेंट्स, पेरेंट्स। या माय पेरेंट्स भी या परफेक्ट होगा। माई आई ठीक है, आई अंडरस्टैंड माई पेरेंट्स। अंडरस्टैंड माय पेरेंट्स। या। न्यू लैपटॉप में ठीक है, आई अंडरस्टैंड माय माई पेरेंट्स। पेरेंट्स। या। तो क्या है, थोड़ा टफ होते जाएंगे और मिक्सअप भी होता है। अब थोड़ा नेगेटिव भी लेते हैं अपन, है ना। मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। ये बोलते हैं ना, मैं उन्हें नहीं पहचानता हूँ, दोनों चलेगा। मैं उन्हें नहीं पहचानता हूँ। आई डू नॉट वेरी गुड, नो दैट। वेरी नो गुड। दैट। डेट की बजाय उन्हें ले देम। वेरी गुड। आई डू नॉट, या डोंट भी जिसको बोलते हैं, आई डोंट नो देम। देम। ठीक है, सिंपल, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूँ, क्या आई डोंट नो। आई डोंट नो। या। मतलब मुझे नहीं पता है या मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ तो मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, तो आई डोंट नो देम। ठीक है, मैं उससे नहीं जानता हूँ तो उससे नहीं जानता हूँ यानी कि हर। हाँ, आई डोंट नो हर। नो और हर। अगर बॉयज के लिए हुआ कि हाँ वो मेरा दोस्त है पर मैं उसे नहीं जानता हूँ पूरा, आई उसको डोंट। हिम आएगा। नो हिम। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ये काफी यूज होते हैं, इसलिए जरूरी है। और बनाते चलो, मान लो अपन तो मेरा नाम राम नहीं है। मेरा नाम राम नहीं है। माई नेम, माई नेम, माई नेम डू नॉट राम। है नहीं ना, नहीं,
डू नॉट राम। मेरा नाम राम नहीं है। माई माई नेम डू नॉट राम। सही है। नहीं, वो सही नहीं है। राइट। सबसे पहले जाते हैं तो हमें देखना कि ता है ती है कि नहीं है इसमें। हम्म, ता है ती है नहीं है, मतलब डू नहीं नॉट डज नॉट उस टेंस में न, तो जाएगा ही नहीं। ये जाएगा ही इंग्लिश नहीं। के प्योर सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं इसमें, जिसको हम्म, डायरेक्टली ट्रांसलेट करना होता है। इन सिंपल सेंटेंस जो होते हैं ना, उनको क्या होता है, डायरेक्टली ट्रांसलेट करना पड़ता है। ओके। ठीक है ना। तो उसमें डायरेक्ट कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको। पहले तो माई नेम आ जाएगा। माय नेम नहीं है, इज इज नॉट। नॉट आ जाएगा राम। ठीक है। इनका फॉर्मूला कैसा होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट होगा तो वो ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लग जाएगा। तो मेरा नाम राम है, तो माई एकदम नेम इज राम। सेंस में बताता हूँ, बहुत सिंपल कोई बनाना हो ना ऐसे। देखना, मेरा नाम राम है, तो सब्जेक्ट क्या है, मेरा नाम। करेक्ट। राम सब्जेक्ट नहीं, इसमें मेरा नाम की बात हो रही है ना। तो माय नेम इज सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, है। है को क्या बोलते हैं हम, इज ही। और बाकी ऑब्जेक्ट आ जाएगा राम। राम। सेम वे, मेरा नाम राम नहीं तो माय नेम इज नॉट राम। नॉट राम। ठीक है। ठीक है। ये बिल्कुल प्योर सेंटेंस जिनमें कोई टेंस नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो कौन सा टेंस, ये तो अपना सिंपल है, और सिंपल में नेगेटिव है। ठीक है, सिंपल में नेगेटिव है ये। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। झूठ मतलब रॉन्ग। ठीक है, मैं हुआ तो मैं यानी कि आई। डू नॉट, झूठ मतलब रॉन्ग। बोलता यानी स्पीक। और कभी यानी कि कभी यानी डेली नहीं हुआ, रोज तो नहीं झूठ बोलता। ये वर्ड तो आप अच्छे से यूज कर रहे थे। याद है नॉट का मैंने बोला था कि ना के लिए क्या क्या वर्ड्स होते हैं, तो आपने बोला था ये वर्ड। नथिंग। नहीं, आपने यूज किया था ये वर्ड। झूठ नहीं बोलता हूँ। दोनों यूज हो सकते थे, है ना। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ तो ये से भी बन सकता है, माई आई माई डू डू नॉट नॉट स्पीक। स्पीक तो झूठ को क्या बोलते हैं, रॉन्ग। लाई। लायर यार, झूठा आदमी। हाँ, आई डोंट स्पीक लाई, ऐसा भी हो सकता है। और आई नेवर स्पीक स्पीक लाई। लाई, दोनों हो सकते हैं। ओके, आई इसमें ऐसा होता नेवर। है, ये नेवर क्या है, कभी नहीं को दर्शाता है। ये नेवर वर्ड का मतलब ही क्या होता है, कभी कभी नहीं। नहीं। राइट। यस। अगर देखा जाए तो कभी नहीं बोलता हूँ, तो ये एक तरह से ये सिंपल सेंटेंस था कि मैं झूठ बोलता हूँ, तो आई स्पीक लाई। लाई। लेकिन अब नहीं, कभी नहीं आ जाता है कि कभी नहीं वर्ड को बोलते हैं नेवर। नेवर। मैं कभी नहीं, आई नेवर स्पीक लाई। ओके। दोनों सही है, आई डू नॉट स्पीक लाई, आई नेवर स्पीक लाई। ठीक है। ठीक है। हाँ, आई नेवर स्पीक लाई। और
मैं कोड कमिट नहीं करता हूँ। मैं कोड कमिट नहीं करता हूँ। आई नेवर पुश द कोड। तो ये वापस से ध्यान देने वाली बात है। मैं कोड कमिट नहीं करता हूँ। मैंने बोला कि नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ओके, समझ गया मैंने समझ गया कहीं समझ गया ऐसा लिखा समझ नहीं कि कहीं नहीं, कभी नहीं। राइट, कभी ना कभी ओके करता ही हूँ, लेकिन अभी नहीं करता। ओके। तो क्या बनेगा? आई डू नॉट आई डोंट कमिट कोड। कोड। ठीक है, यस। मैं अभी कोड कमिट नहीं करता हूँ, तो मैं अभी कोड कमिट नहीं करता हूँ। आई डोंट डोंट कमिट कमिट कोड कोड नाउ। नाउ या राइट नाउ। ठीक है, राइट नाउ। बाद में करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। आई डोंट कमिट कोड राइट नाउ, वी विल डू इट लेटर। वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं कमिट नहीं करता हूँ, या मैं मीटिंग में नहीं जाता। मैं मीटिंग में नहीं जाता हूँ। आई डोंट गो टू मीटिंग। ठीक है, ठीक है, आई डोंट गो टू मीटिंग। वह, क्या वह अभी लंच करता है? क्या वह अभी लंच करता है? क्या वह अभी लंच करता है, यानी कि हमारा यूज हुआ डज ही लंच करता है, वरना लंच तो सही है, करता है ईट इट्स। वेरी गुड। लंच करना का मतलब भी, करना मतलब तो वैसे डू होता है, लेकिन लंच करना का मतलब ये होता है कि लंच खाना। राइट, वो ध्यान रखना है। डज ही ईट लंच राइट नाउ? राइट नाउ। ठीक है, तो वो भी लंच करता है। वह कहाँ जाता है? वो कहाँ जाता है? जाता है, तो अभी तो वह है, यानी कि कहाँ ही आया। ही डज कहाँ जाता है, गो टू नाउ। अभी नहीं, कहाँ जाता है, या ही डू चलो, ही he डू he who डू कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, जाता है तो वो गो हुआ, गो टू कहाँ का मतलब, सोचो सोचो, कहाँ का मतलब? वह कहाँ जाता है, वेयर। गया, सही है। ही डू गो टू वेयर। आई थिंक मुझे ये सही लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, सो सबसे पहले पहचानना है कि ये क्वेश्चन है एक, तो सबसे हाँ। पहली बात। तो हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला ही होता है कि पहले डू डू डज आता है, डू तो हमारा वही गलत हो जाता है सबसे पहले, है ना। फिर आता है सब्जेक्ट,
फिर आता ही है वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डू आगे लगा देने का है। हाँ ही और डज लगेगा या ही? देखो ये भी अपना गलत हो गया, डज लगेगा ना, डज लगेगा ही के साथ, ही फिर आएगा। सब्जेक्ट लगा दिया ही। वर्ब क्या थी? जाना, गो लगा दिया। डू ठीक है, इतना हो गया, डज ही गो। अब ये अब ऐसे कुछ शब्द होते हैं ये जो अपन ने सुने होंगे, व्हाट, व्हाई, वेयर व्हेन, व्हेन व्हिच, विच हाउ। हाउ। ठीक है, व्हाट, व्हाई, व्हिच, हाउ। ठीक है, whom, whose, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? क्वेश्चन को दर्शाते हैं हाँ हमेशा। व्हाट मतलब क्या, क्या, व्हाई मतलब कैम क्यों, हाँ क्यों, वेयर मतलब कहाँ, कहाँ, मतलब कब। कब। समय को पूछने के लिए होता है हमेशा, समय के लिए। ठीक है, समय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना होता है, कब जा रहा है, कब आ रहा है। विच मतलब कितना, कौन सा। हाउ मतलब कैसे। कैसे, हाउ मच मतलब कितना। हाउ मैनी मतलब भी होता है कितना। कितना। ये होता है क्वांटिटी के लिए, कि थोड़ा सा, बड़ा सा, ऐसा। और ये होता है नंबर्स को दर्शाने के लिए अधिकतर। कितने दिन की छुट्टी पे जा रहे हो, हाउ मच लीव्स होगा कि हाउ मेनी डेज लीव होगा। हाउ मैनी। हाँ है ना। कितना खाया आपने। तो हाउ मच आएगा। ठीक है, हाउ मच और हाउ मेनी का डिफरेंस समझना है ना। होम हम्म मतलब जैसे इसे अपने था ना, उसे, उन्हें, तो ये होता है किसे। राइट, किसे पूछूं, राइट। कि उसे पूछो, उन्हें पूछो, उस लड़की को पूछो। हुज मतलब जैसे उसमें था ना, हिज, हर, उसका, उसकी, तो ये होगा किसका। किसका। ठीक है ना, किसका है ये, कि उसका है, उसकी है, उनका है। करेक्ट है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है कि ऐसे वर्ड, अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो क्या था, क्या वह जाता है, क्या वह जाता है। लेकिन अगर ये ऐसा कि कहाँ जाता है, क्यों जाता है, तो सिंपल सा ये सारे वर्ड जो है हमेशा आगे लगा दो। ठीक है, ओके। इनको बोलते हैं अपन क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स जो है ना हमेशा आगे लगा दो। तो जैसे आपने तो बना लिया डज ही गो, अब हमें कहाँ के लिए, वेयर, तो क्या बनेगा, वेयर डज ही गो। ओ ठीक है, ठीक है। वह क्यों खाता है या क्यों जाता है, तो why does he go, वो क्यों जाता है। वो कब जाता है, तो when does he go। गो। हमारा पुराना स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस ये क्वेश्चन वाले वर्ड सबसे आगे लिखेंगे ना, इनको हाँ पीछे नहीं लिखना है। ठीक है, ठीक है। where does he go, when does he go। ठीक है, यानी कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन सा, कैसे, ये शब्द आएंगे तब हमको इसका यूज करना है, वाई, व्हेन, वेयर। हाँ, इस क्या में और उस क्या में डिफरेंस है देखो। क्या वह जाता है, और वह क्या वहाँ ले जाता है। जाता है, या कुछ भी। राइट, तो ये क्या जो होता है किसी वस्तु और उसको दर्शाने के लिए होता है। इसके आंसर में हमेशा क्या होगा, किसी वस्तु का आंसर होगा। क्या वह क्या ले जाता है, कि वो चीज ले जाता है। वो क्या, उसका नाम क्या है, व्हाट इज हिज नेम। राइट, व्हाट इज योर नेम। हाँ, उसका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, तो ये हमेशा आंसर के लिए होता है। और ये हमारा जो है ना, ये वाला क्या जो होता है ना, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना है ना। क्या वह जाता है, राइट, तो क्या वह जाता है, तो इसका आंसर हमेशा ये
सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि क्या हुआ जाता है कि इसका आंसर हमेशा यस और नो में ही मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना कि इस वाले क्या का आंसर कभी भी समझ में नहीं आया कि यार कौन सा क्या लगाऊं, तो अपने मन से पूछ के देख लेना कि यार इसका आंसर मैं हाँ या ना में दूंगा या किसी चीज का नाम बताऊंगा इसके लिए। ओके, ठीक है ना, ये किसी डिफरेंस चीज, है। ओके, तो किसी चीज का नाम लिखा नाम आता है तब हम लोग व्हाट से चालू करते हैं। हाँ, किसी चीज का नाम अगर उसके आंसर में जाता है ना तो हम लोग समझ लेना कि व्हाट में यूज करेंगे। ओके। और अगर हमें लगता है कि हाँ या ना में आंसर आगा, यस और नो में आंसर आता है, तो हम लोग उसके लिए वो डू डज या हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं, क्या? ठीक है, ओके। वो क्या खाता है, तो क्या वह लगेगा, क्या वो क्या खाता है? वह क्या खाता है, तो उसमें तो व्हाट लगेगा। हाँ, और क्या वो खाता है, तो क्या वो खाता है। क्या खाता है, तो उसमें फिर हमारा क्या खाता है तो डज लगेगा हमारा। हाँ, हेल्पिंग वर्ब जैसा लग जाएगा। ठीक हाँ, है, क्योंकि क्योंकि दोनों के उसमें हम लोग आंसर यस के, अलग हाँ, है। उसमें यस और नो का आंसर मिलेगा। वेरी गुड, वेरी इसमें क्या खाना खाता है तो वो कुछ उसका भी नाम बताएंगे हम हाँ, कि भाई वो बताएगा। बर्गर खाता है या ये खाता हाँ। है, सैंडविच खाता है। राइट, वो क्या हम्म। खाता है, देखिए वो बर्गर खाता है, सैंडविच खाता है। क्या वो हम्म। खाता है कि नहीं खाता है, क्या वो चाय पीता है कि नहीं पीता है, हाँ हम्म। पीता है। वो कौन सी चाय पीता है या वो क्या चाय पीता है, तो वो ग्रीन टी वाली चाय पीता है। हाँ, तो राइट, उसमें फिर व्हाट आएगा। हाँ, तो हमेशा अगर किसी चीज का नाम आंसर में देने वाले हम, तो समझ जाने का कि व्हाट आएगा। और अगर हम हाँ या ना में जवाब होगा तो हम लोग वो डू डज या हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगी उसका बात करेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर है इतना? क्लियर है। ज्यादा तो नहीं हो गया? ठीक है, तो ये आंसर हमने देखे कि सबसे पहले सिंपल बनाए हमने, सिंपल, और फिर नेगेटिव बनाना सीख लिया हमने कि डू डज नॉट के साथ लगाएंगे तो बन हम्म। जाएंगे सारे। ठीक है, उसके बाद हम्म। इंट्रोगेटिव में भी ये जितने भी बनाए क्या, ये सब वाले जो है इंट्रोगेटिव का यूज हो जाएगा फॉर्मूला, इंट्रो हाँ। नेगेटिव। उसके बाद हमने प्रैक्टिस करी थोड़ी, क्या यार ये आई डोंट नो वाले ध्यान रखना, मैं नहीं जानता हूँ और मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ, ये सब आई डोंट नो में जाएगा। ठीक है, हम्म। मैं समझता हूँ, वो नहीं समझता है, आई अंडरस्टैंड में जाएगा, अंडरस्टैंड वाली वर्ब बनेगी इसमें। ठीक है, फिर हमने देखा कि भाई ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट में लगाने होते हैं, तो वो सब्जेक्ट में लगेगा तो दे बन जाएगा, वे लोग, और उनका मतलब देम। डैम। जैसे ही के लिए भी ये ऐसा होता है, ही के लिए उसे, हिम और हीज हो जाता है, क्योंकि ये सब जो है ऑब्जेक्ट में लगते हैं जाके। ठीक है ना, हम्म। दे, देयर, दे का देयर, देम। ठीक है, एक देयर और होता है, वो पता होगा आपको, राइट? देयर मतलब वहां। वो हाँ, पहले दिन हमने ये पढ़ा था हाँ, इसकी वहाँ। स्पेलिंग अलग है। गो ये, देयर। हाँ, और इसकी स्पेलिंग अलग है, दोनों को पढ़ते सेम ही है, देयर, लेकिन इस देयर का मतलब उनके लिए होता है और ये देयर जो है वहां के लिए दर्शाता है। ठीक है ना, मैं अगर पूछूंगा कि वेयर कहाँ पड़ी है, तो बोलेंगे देयर, वहां पड़ी है। हियर मतलब, यहाँ आओ, यहाँ। हियर मतलब यहाँ पड़ी है। हाँ। ठीक है, हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहां, वेयर मतलब कहाँ। ठीक है, वो क्वेश्चन है और ये दो आंसर है। फिर हमने ये तो ये पढ़ा, फिर हमने देखा कि सिंपल वर्ड्स होते हैं, प्योर सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई वर्ब नहीं होता है, तो उनका फॉर्मूला ऐसे बनता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दो इस फॉर्म में। माय नेम, मेरा नाम राम है, माय नेम, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज राम, ऑब्जेक्ट। फॉर्मूले सब अलग से कॉपी में या कहीं लिख के रखना आप अलग से, है ना। फॉर्मूले फॉर्मूले को सबको वो स्पेशली लिखते जाना, क्योंकि ये हमेशा याद रखने हैं आपको। ये इनको क्लियर। सेपरेट लिखते रहना, है ना। मेरा नाम है, झूठ नहीं बोलता, स्पीक लाई, नेवर का मतलब हमने पढ़ा था कि कभी नहीं होता है, राइट। नेवर मतलब कभी नहीं, और नहीं सिंपल होता है नो, डोंट में। राइट नाउ अभी, अब, राइट नाउ यूज होता है। फिर हमने पढ़ा कि वो ऐसे भी होते हैं कि
जिनका क्या मतलब 9 में आंसर आता है, यस में आता है वो, और कोई चीज का पूछते हैं तो ये सब चीजों का जाता है, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, राइट। और भी है जैसे वो कैसे करता है, राइट, वो कोड कैसे करता है, अगर ऐसा लिखना हो तो वो कैसे कोड करता है, राइट। क्या बनेगा? हाउ वेरी गुड। डू हीज कोड। सही है सर, गलती है। हाउ डज वही तो, छोटी छोटी चीजें ही ध्यान रखना है अपने को पता सब होगा, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा इसकी करना है अपने को, राइट। तो ये हाउ अपने डज को, ही कोड। हाँ, पता चल जाना चाहिए कि ही आया मतलब सिंगल, ये ही लगना है, ये आया। वो तुम कैसे कोड करते हो, तो तुम कैसे कोड करते हो। हाउ, हाउ तुम मीन्स यू, नहीं नहीं, हाउ डज यू कोड। वेरी बैड। नहीं नहीं, यू है यानी कि डू आएगा यार। हाउ डू यू कोड। ठीक है, तुम है यानी यू आया, तो यू और आई को हम यू लोग, और आई और आई हम को अलग हम एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल मैं केस कैसे है कोड उसको करता हूँ, फिर तो हाउ डू आई कोड। आई कोड। ठीक है, तो ये ठीक है। प्रैक्टिस करना अभी, राइट। कल छुट्टी है संडे की, तो कल प्रैक्टिस करना अच्छे से ये हाँ, सारे। अरे ठीक है, मैंने एक दिनेश भाई, एक मैंने बुक मंगवाई है। अरे वो बताता रैपिडो, हूँ। आई थिंक वही है, रैपिडो ही है। रैपिडो इंग्लिश। हाँ, रैपिडो हिंदी। लिंक अमेजोन से मंगवाई, सॉरी, अमेजोन से मंगवाई या के ऑफलाइन मंगवाई? फ्लिपकार्ट से मंगवाई है। तो भेजना, लिंक देखेंगे कैसी है। नहीं, ये रही एक मिनट पे। रैपिडेक्स, ये वाली। मैंने भी ली। हाँ, ये तो मस्त है, ये तो मैंने बहुत सालों पहले ली थी, आज से कुछ 8th या 9th क्लास में था ना शायद, तब कर ली थी। बहुत तो अच्छी इस बुक है ये, वाकई में उसी टाइम की बहुत सही बुक थी ये। आज भी ये चलती है उसकी। एपिटेक्स बहुत अच्छी बुक है सही में। वही आ गई, लेकिन इसका मुकाबला आज भी नहीं है। हाँ, ये इसमें हिंदी में सेंटेंस होते हैं, उसका ट्रांसलेशन नीचे लिखते हैं ये लोग। तो हमको क्या करना है कि भाई हिंदी का सेंटेंस पढ़ के हमको खुद बनाना है। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये मैंने पहले खरीदी थी, मेरी गुम हो गई थी, मैंने पढ़ी नहीं थी। पर इसमें ये सब था कि भाई हिंदी में सेंटेंस था, उसमें इंग्लिश में कंटेंट वो नीचे लिखते हैं, तो उसमें ये सब सिंपल पास इस तरह से ही बना के देते। तो ज़्यादातर ये करूँगा ना हिंदी में, तो फिर नए नए, वही प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है, उससे प्रैक्टिस अच्छी होगी। हाँ, उसमें वर्ब और वो सब मुझे नए वर्ब मिलते इसमें आज जाएंगे। भी वो सीडी आज भी आती है, वेरी गुड। सीडी पहले भी आती थी, आज भी आती है, सीडी भी बहुत अच्छी है, इसको भी देखना, प्रैक्टिस होती है इसमें बहुत सारी। हाँ, ये कल आने वाली है, पढ़ता हूँ मैं इसको भी। नहीं नहीं, बहुत सही बुक मंगवाई आपने। ये बुक क्या है, बहुत यूजफुल है, और उससे प्रैक्टिस एक से एक। मान लो हम लोग तो चलो 5-7 सेंटेंस बनाए, उसके बाद हमें सेंटेंस याद ही नहीं आ रहे, हाँ राइट। हाँ तो ये बुक क्या होती है कि इसमें एक से एक मिलते हैं, अलग अलग हाँ, अलग अलग सेंटेंस एग्जाम्पल मिलते बहुत हैं, मिलते हैं, हाँ। ताकि अपनी वर्ब की भी हो, राइट, वर्ब की भी प्रैक्टिस हो जाए, और हर चीज की इसकी प्रैक्टिस हो जाए। बहुत अच्छी बुक है। हाँ इसमें देख देख के, या खुद से भी पहले सेंटेंस बनाना, उसमें फिर उसमें देख के प्रैक्टिस करना, हाथ रख रख के कि यार हाँ ये हिंदी लिखा है, इसका मैं इंग्लिश करने का ट्राई करता हूँ।
हाँ। मैं भी ऐसे करता था, उसमें हाथ रख के प्रैक्टिस करता था कि ये ठीक है। तो उससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना, तो ये डू डस की जो अभी थोड़ी-थोड़ी कमियाँ और आ रही है ना अपनी, कहीं न कहीं हम वो अपनी सही हो जाएगी। ठीक है ना? डू डस की जो ठीक है। कमियाँ आ रही है वो हमारी सही हो जाएगी। तो और ये इसके सेंटेंस भी ज़्यादा ट्राई करना, राइट? हाँ, ये व्हाई व्हाट वाला भी मैं ये करूँगा। इनके सेंटेंस भी बहुत लोग बोलते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, राइट? टेंस तो पता चल ही जाता है हमें डज वर्ड से। सम टाइम लोग ऐसे भी कर देते हैं, आजकल की इंग्लिश में थोड़ा ऐसे भी कर देते हैं लोग। हाउ ही कोट्स। यस लगा दिया, डज निकाल लिया। हाँ, आजकल कोई जल्दी बोलते हैं ना, उसमें ऐसा भी बोल देते हैं, तो वहाँ एस यस से पता चल जाता है। हाउ आई अंडरस्टैंड दिस, ऐसे बोलते हैं। मैं कैसे समझता हूँ, तुम जान रहे हो मैं कैसे समझता हूँ ये चीज़। हाउ आई बियर दिस। बियर मतलब बोलो सर, बियर का मतलब पता नहीं गुजरात में रह के। बियर मतलब वो बियर अलग है। सही है। ये बियर का 2-3 मतलब होते हैं ना, इस बियर का मतलब होता है भालू भी होता है। हाँ, भालू पता बालू है? भी होता है। हाँ, बालू और भी इस होता बियर है। का मतलब होता है सहन करना। ठीक है? बोलते हैं मैं कैसे सहन करता हूँ, मैं जानता हूँ। हाउ आई बियर दिस आई नो। क्या मतलब हुआ? मैं कैसे सहन करता हूँ वो मुझे पता है। लड़कियां औरतें हमेशा बोलती है मैं कैसे सहन करती हूँ, मैं ही जानती हूँ। मैं ही जानती हूँ, राइट? तो हाँ, मैं कैसे सहन करती हूँ, हाउ आई बियर दिस आई ओनली नो, या आई नो ओनली। मैं ही मतलब ओनली, ओनली। राइट? आई नो ओनली। ठीक है? ठीक है। तो एक से एक नए नए वर्ब लेके बनाना। मैंने एक वर्ब का अपने पास पढ़ा था, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, कल डाउनलोड था मेरे पास, मेल में पड़ा है। सबको वही सेंड करते, उसमें सारे जनरल मीनिंग से उनके एक भी सेंटेंस बना लोगे ना, तो आपका आराम से बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है? ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस ही करना है, अलग-अलग वर्ब लो या खुद के मन से बनाओ। ऐसा सेंटेंस बनाओ कि यार जो अपन डेली यूज़ करते हैं ना, फिर क्या करेंगे अपन, ये प्रैक्टिस होने के बाद मैं आपको एक पैराग्राफ लिखने का बोलूँगा, जिसमें आपको अपना डेली रूटीन लिखना है। पैराग्राफ में क्या करना है आपको? डेली रूटीन लिखना है। डेली रूटीन लिखना है अपना। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ। है ना? नहाता ब्रश हूँ। करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, खाता हूँ। मैं नाश्ता करता हूँ, मैं रेडी होता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, मैं पेट्रोल भरवाता हूँ, मैं दोस्त से मिलता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं मैनेजर से मिलता हूँ, मैं मीटिंग जॉइन करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। पूरे दिन से लास्ट तक, रात तक का बता देना है। एक अच्छा खासा बड़ा पैराग्राफ बन सकता है, कम से कम 30-40 लाइन का, राइट? माइन्यूट छोटी-सी चीज़ों को उसमें डाल दोगे डेली रूटीन में, तो बहुत बड़ा पैराग्राफ बन जाएगा और वो इसमें ही बन जाएगा। इसी टेंस में बनेगा वो हमेशा। ठीक है? मैं चाय नहीं पीता हूँ, मैं दूध पीता हूँ, ऐसा नेगेटिव भी डाल सकते हो उसमें। ठीक है? मैं हफ्ते में पेट्रोल नहीं डलवाता हूँ, मैं डेली पेट्रोल डलवाता हूँ। कुछ भी नेगेटिव, पॉजिटिव हर सेंटेंस अपन बोलते ही है प्रैक्टिस में। उस उनको अपने को पैराग्राफ में डालना है, राइट? जब इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, उसके बाद हम उसको डालेंगे। अभी इसलिए टुकड़े-टुकड़े में सेंटेंस बना रहे हैं अपन। फिर एक पूरा पैराग्राफ बनाएँगे। जिसके अंदर क्या होंगे, ऐसे शब्द भी होंगे। मैं सुबह उठता हूँ, लेकिन चाय नहीं पीता हूँ। ठीक है? ओके। और ये लेकिन के लिए क्या होता है? बट। बट। ये ऐसे शब्द जोड़-जोड़ के क्या होता है? आई
wake up in the morning, but I do not drink tea. tea. राइट, तो अब ये जुड़ावदार पैराग्राफ बनेंगे जिनको सही में जुड़े होंगे वो एक दूसरे से। बट इनमें अभी अपन तक सिर्फ सेपरेट सेपरेट सेंटेंस कर रहे थे, लेकिन अब जो असलियत में हम ऐसे बोलते हैं यार यार मैं जा रहा था फिर ऐसा हुआ, एक्चुअली ऐसा हो गया राइट, मैं ऐसा करता हूँ, अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, मैं जानता हूँ, अरे लेकिन वो तो आया ही नहीं, वो कब आएगा, वो कैसे आएगा, वो सारे क्या एक बड़ा पैराग्राफ बनेगा अपना, जो अब हम सही में बोलेंगे। ठीक है ना? ठीक है। इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लो, इन सारे के बना के लाना, 2-2 5-5 सेंटेंस इनके बनाना, व्हाट और इनकी इम्पोर्टेंट है, और इसमें भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, राइट, मिक्सअप बनाने की, जो इनको लेके बनाना, ये वाले तो इनको लेके बनाना और इनको लेके बनाना। इन सारों को लेके बनाना सेंटेंस, इनकी भी वो जरूरत है, ये इम्पोर्टेंट है, और वो उन वर्ड्स को ऑब्जेक्ट में लेके बनाना, देम, ही, हु इज, देयर, इनको ऑब्जेक्ट में लेके बनाना। ओके, ठीक है, हो जाएगा प्रैक्टिस, हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हम नया टेंस शुरू करेंगे। ये एक पैराग्राफ का प्रैक्टिस करेंगे हम 2-1 दिन, उसके बाद हम नया टेंस शुरू करेंगे, या पहले नया टेंस शुरू करें और फिर प्रैक्टिस करें, कैसा करना है? नहीं पहले यही खत्म करते हैं इसको ही। हाँ ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए, है ना? आप हाँ। बोलोगे तो जल्दी जल्दी भी पढ़ा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे कोई जल्दी पढ़ाने की जरूरत नहीं, मैं शांति से ही पढ़ने वाला हाँ, बंदा हूँ। आपको ऐसा नहीं लगेगा यार सर तो बहुत शांति से चल रहे हैं, नहीं मुझे तो नहीं खत्म करना है ना, तो वैसा नहीं नहीं चाहिए तो वो भी बोल देना, जैसा आपको लगे वैसा पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, नहीं 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 नहीं, मुझे तो शांति से ही पढ़ना है, मुझे हर फंडे अभी क्लियर। समझ में आ रहा है ना सब? अभी कैसा एक्सपीरियंस है? सही है, अभी प्रॉपर है, कोई है ना, प्रॉब्लम समझ नहीं। में आ रहा है ना? कोई स्पीड कम ज्यादा कुछ नहीं, आराम से समझ रहे हैं अपन। हाँ ठीक है ना? हाँ ठीक है, ये कोई स्पीड से प्रॉब्लम अपन चलेंगे ना तो आराम से प्रैक्टिस भी होती जाएगी, नए नहीं। वर्ड्स भी जानते जाएंगे, और क्या है कुछ लेटेस्ट नॉलेज होगा वो भी मैं डालता जाऊंगा कि नहीं यार अब ऐसे नहीं ऐसे यूज कर रहे हैं, अब ऐसे नहीं। ठीक है ना? ठीक है। टोटल 12 ये टेंस। हाँ, ये TXT फाइल मुझे भेज देना, ये आपने मेरे में डाला है आज लेसन 1। अरे चलो मैं इसको प्रेस कर देता हूँ। अपने सेशन में ले लो, सेशन 4। ठीक है, काफी है, काफी है। प्रैक्टिस करना अच्छे से, आपके पास मंडे भी है, संडे की छुट्टी है, और मंडे को अपन मिलेंगे फिर। ठीक है, ठीक शाम है, को ठीक इस है। टाइम पे। हाँ शाम को। ओके जेविन भाई, एंजॉय द वीकेंड, बाय बाय। ओके, बाय बाय, सेम टू यू।